एक चीज आप लोगों को इसके अंदर समझनी है, वो ये कि जो ये वर्कशॉप है ये बेसिकली कनेक्टेड है विद ग्राफिक डिजाइन, और इसके अंदर टूल्स भी और समवेयर एलिमेंट्स भी कुछ वही यूज हो रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक स्किल के ऊपर बेस कर रहा है, और स्किल में और एकेडमिक्स में फर्क है। अच्छा, ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये स्किल के ऊपर बेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ टर्म्स है। आपका रीजन है वो आप लोगों को एक ओवरव्यू देना है अबाउट द डिजिटल पेंटिंग, बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट और इलिस्ट्रेशंस उसके साथ लिंक्ड है, और वो कैसे हो सकता है। ये एक ओवरव्यू ऑब्वियसली एक 2 आवर सेशन के अंदर आप फौरन नहीं एकदम सीख सकते कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट क्या है, या आप पेंट करना शुरू कर देंगे डिजिटली। ठीक है, तो बेसिकली ऑलरेडी जैसे मैं बता चुका हूं कि ये लिंक्ड है एक स्किल के साथ या एक फील्ड के साथ जो है ग्राफिक और डिजाइन की। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे उन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे भी कि वो एक्चुअली है क्या, और इसके साथ साथ आपको मैं कुछ जो है कॉन्सेप्ट आर्ट एज अ रेफरेंस दिखाऊंगा भी, और एक हम लास्ट 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के अंदर आई विल सी कि मैं कुछ आपको पेंट भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो मुझे आप लोगों से रिक्वायर्ड है वो ये कि आप लोगों की कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के डेफिनेटली होंगे। आई अप्रिशिएट अगर हम वो लास्ट 15 मिनट्स के अंदर या हाफ एन आवर के अंदर, 20 मिनट्स मैक्स मैं नॉर्मली रखता हूँ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि अगर आप साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स अपने भेजेंगे जूम चैट के अंदर तो एक डिस्ट्रैक्शन होगी, और जो कंटेंट में डिलीवर करना चाहूंगा आप लोगों को वो डिलीवर कर नहीं पाऊंगा मैं। तो आई अप्रिशिएट अगर आप लोग, चाहे वो फेसबुक वाले हों जो फेसबुक लाइव मुझे इस टाइम सुन रहे हैं और मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, और चाहे वो जूम वाले हों, आई अप्रिशिएट कि अगर आप लोग अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को नोट करके रखें, और जब मैं वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूं तो हम उसको उस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकूंगा, उसके बारे में आंसर कर सकूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि बेसिकली डिजिटल पेंटिंग, ऑब्वियसली जो टर्म डिजिटल है वो स्क्रीन ओरिएंटेड टर्म है, जहां पे स्क्रीन की इन्वॉल्वमेंट है उस टर्म को आप बेसिकली डिजिटल कहोगे। और पेंट पहले फिजिकल होता था, और अब उसी स्क्रीन को यूज करते हुए, सिस्टम को यूज करते हुए और कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स को यूज करते हुए, इक्विपमेंट टूल्स में एग्जांपल डिजिटाइजर और माउस, माउस से भी किया जा सकता है बट उसके लिए जो प्रोफेशनल टूल है दैट इज डिजिटाइजर। आई होप आप लोगों को डिजिटाइजर का पता होगा कि डिजिटाइजर क्या होता है, और जस्ट इन केस अगर नहीं पता तो मैं यहां पे उन लोगों के लिए मेंशन करने लगा हूं डिजिटाइजर, ताकि उनको आइडिया हो जाए। अ टैबलेट एंड अ पेन स्टाइलिस, जो आप कनेक्ट करते हो विद योर सिस्टम माउस की जगह पे, और इसको यूज करते हुए बेसिकली डिजिटल पेंटिंग जो है वो की जाती है। तो ये मेजर इक्विपमेंट में, सिस्टम तो है ही है ऑब्वियसली, क्योंकि विदाउट सिस्टम तो आप नहीं पेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेन टूल्स हैं जो इसके अंदर लिंक्ड है, और इस स्पेसिफिक फिजिकल टूल को
हम यूज करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको डिजिटली पेंट करते हैं, ठीक है। पेंटिंग के डेफिनेटली मीडियम्स हैं जिनको डिटेल में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें कुछ मीडियम्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे वाटर कलर है, पेस्टल है, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास मीडियम्स होते हैं, तो उन मीडियम्स में या उस तरह की क्वालिटी में अगर हमने पेंट करना है तो किन चीज़ों की हमें सपोर्ट चाहिए या किन चीज़ों को हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करना है, ये आज उसका एक इंफॉर्मेशन सेशन है कि इसको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें मेरा अपना इंट्रोडक्शन भी होगा, और मैं पीएनवे ट्रेनिंग्स के बारे में भी बताना चाहूंगा कि पीएनवे ट्रेनिंग्स इज बेसिकली हब ऑफ बेस्ट आईटी ट्रेनिंग्स इन पाकिस्तान, और इसका हेड ऑफिस जो है वो आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लाहौर के अंदर बेस्ड है। एक ब्रांच इसकी आईटी टावर गुलबर्ग में है, एंड द थर्ड ब्रांच इज इन जौहर टाउन, और इसके अलावा ये रावलपिंडी के अंदर भी इसकी एक ब्रांच है, एंड यूएई में भी है। सो पीएनवे ट्रेनिंग्स जो है वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहा है सिंस 2014, एंड दे हैव a number of field expert trainers offering 40 plus courses, 10,000 plus students जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। We have an online LMS system, job and internship placement cell too for those students जो अपने स्किल को अच्छे से सीखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स, बेसिकली इट्स लाइव ऑनलाइन क्लास एंड रिकॉर्डिंग, free workshops for alumni and lifetime access of recordings. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अपने बारे में करा दूं। माय नेम इज शहरियार खान एंड आई एम अ विजुअल कम्युनिकेशन आर्टिस्ट। अराउंड मोर देन 10 years इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, और पिछले 5 साल से मैं स्किल ट्रेनिंग्स करवा रहा हूं और स्किल ट्रेनिंग्स के साथ एसोसिएट हूं। हमारे जो आज के टॉपिक आउटकम्स हैं उसके अंदर, क्योंकि वो कनेक्ट है डिजिटल पेंटिंग के साथ, तो हमें आज बेसिकली ये समझना है कि डिजाइन क्या है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या है, और ग्राफिक डिजाइन क्या है। मगरिब की अजान हो रही है, अजान के लिए वेट करूंगा थोड़ा सा और फिर हम इसको अच्छा जी, आई एम बैक। सबसे पहले मैं दोबारा बता दूं, जिन लोगों ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की हुई, वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क करें। मैं दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ, और वो अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे बता दें। फेसबुक वालों को जरूरत नहीं है अटेंडेंस मार्क करने की, बट उसमें ये है कि वो सिर्फ मुझे सुन सकते हैं, और जो भी उनके क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं उनको डेफिनेटली आंसर भी करूंगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले मैं जरा दोबारा कैचअप कर लूं जो डिजिटल पेंटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कि बेसिकली जो डिजिटल पेंटिंग है ये एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक्स के साथ यूज करते हुए आप उसको डिजिटली परफॉर्म करते हो। टेक्निक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास वाटर कलर्स हैं, ऑयल है, इम्पेस्टो है, एक्सेट्रा। और जब हम डिजिटल टूल्स यूज करते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स या ग्राफिक टैबलेट और स्टाइलिस आपके पास आ जाता है, जिसको हम डिजिटाइजर भी कहते हैं, और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हम उनको डिजिटली पेंट करते हैं। और आर्टिस्ट जो होते हैं, जो ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं,
जो पेंट करना जानते हैं उनके लिए डेफिनेटली डिजिटल पेंटिंग जो है वो कंप्यूटर पे क्रिएट करना आसान है, लेकिन एक बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल भी है। तो उसको समझना है कि एक्चुअली ये है क्या। मैं जिन चीजों का जिक्र कर रहा हूं मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को पहले वो दिखाऊं कि एक्चुअली वो पेंटिंग्स या वो डिजिटल आर्ट फॉर्म जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं जिसका वो एक्चुअली है क्या। फॉर इंस्टेंस आपके सामने एक इमेज है, ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जो किसी स्पेसिफिक सीन या स्टोरी लाइन के ऊपर बेस कर रहा है। और इस डिजिटल पेंटिंग कॉन्सेप्ट आर्ट और इलिस्ट्रेशन की जरूरत हमें बहुत सारी जगहों पे रहती है। जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ग्राफिक या ग्राफिक डिजाइन या वो टूल्स सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ एसोसिएट हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ एसोसिएट नहीं होते। उनके लिए आप उसके अंदर बेसिकली डिजाइनर्स के पास दो मीडियम्स होते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं, वन इज प्रिंट मीडिया एंड द अदर वन इज डिजिटल मीडिया। और डिजिटल में वेब, मोबाइल और फिल्म एंड टीवी आ जाता है। तो वेब इज अ ह्यूज मीडिया जो वेबसाइट्स के लिए आप चीजें लेआउट्स वगैरह डिजाइन करते हैं, यूआई यूएक्स का पार्ट जिसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो डेस्कटॉप बेस्ड होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह मोबाइल के लिए ग्राफिक्स होते हैं, वी हैव गेम्स ऑल्सो, गेम्स के लिए भी कॉन्सेप्ट आर्ट बनता है, डिजाइन होता है, उसमें भी इलिस्ट्रेशंस की जरूरत होती है, प्रॉप्स की जरूरत होती है, एंड बुक इलिस्ट्रेशंस आ जाती हैं आपके पास, कैरिकेचर्स आ जाते हैं, पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो डिजिटल पेंटिंग के साथ एसोसिएट है। और डिजिटल पेंटिंग किसके साथ एसोसिएट है? वो ग्राफिक्स के साथ एसोसिएट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, लेट्स से जी करेक्टर के अंदर हम आ जाते हैं। तो हियर आर सम फ्यू करेक्टर्स जो आई वुड लाइक टू शो यू, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। ये डिजिटली पेंट हुआ हुआ है। एक एक चीज इमेज के अंदर जो है वो जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द पेंटेड, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखें इस इलिस्ट्रेशन के अंदर हर चीज पेंटेड है, ठीक है। तो जस्ट टू हैव एन आइडिया कि बेसिकली डिजिटल पेंटिंग या क्वालिटी हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको निकाल सकते हैं, एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू कैरेक्टर डिजाइन। और ये बड़ा फेमस एक सेंटेंस है जो हमें सुनने को मिलता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये शेडो एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट कैरेक्टर का भी ये सारा पेंटेड है। और ये सिर्फ इसलिए दिखाया आप लोगों को कि जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल आप लोगों का मेंटेन हो, और जो हमारी थ्योरेटिकल बातें हैं उनसे आप बोर ना हो। गोल जब डिफाइन हो जाता है, गोल का पता चल जाता है हमें, तो फिर शायद इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। जब हमारे पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी प्रॉपर, तो हम अपना इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। आई होप ये जो मैंने इलिस्ट्रेशंस आपको दिखाई हैं इससे कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी।
ये मैं आपको एक बुक इलिस्ट्रेशन दिखाने लगा हूं, उसके जेपैक्स जो अभी रिसेंट टाइम्स में कंप्लीट किया हमने। दिस इज द पीडीएफ। ये एक बेसिकली स्टोरी है। जी सारे, मैं भी ये सारा बताऊंगा आपको कि ये बेसिकली मैंने क्या किया है। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को डेफिनेटली पता चले कि एक्चुअली ये है क्या। तो आप मेरे ख्याल में इसको पहले देख लें, देन मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा इंशाल्लाह। डोंट वरी अबाउट इट। ये इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों को यूज करके हमने पहुंचना है। सिर्फ इलिस्ट्रेटर नहीं है या सिर्फ फोटोशॉप नहीं है, दोनों के ऊपर ग्रिप आपकी कुछ स्पेसिफिक टूल्स के ऊपर होगी तो आप ये रिजल्ट्स अचीव कर सकेंगे। फॉर इंस्टेंस ये पहली पेज ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जिसके अंदर एक लेडी है जो एक इलाके में रहती है। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है, जिस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने सामने रखा। इस इलाके का नाम ग्रेंसो वैली है, ठीक है, और वो अपने दो मिनी पॉसम्स के साथ रहती है। तो इसी तरह से वो प्लॉट आपके सामने आता है। तो इसके अंदर एक एक चीज, स्काई और जो भी चीजें आपको इसमें नजर आ रही हैं, ये सब कुछ बना हुआ है। पिक्चर चेंज हुई है जी, मैंने की है। ये देखें, ये पहले 3 ड्रैगन्स, देन दिस इज द फर्स्ट पेज, एंड देन ये सेकंड पेज आ गया। है आप सब लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? चलें जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट एंड शेड एनवायरनमेंट के लिहाज से ये सारा खुद क्रिएट किया हुआ। देन नेक्स्ट पेज, देन अगेन नेक्स्ट पेज। इसमें आप ये देख रहे हैं डोनट्स, स्प्रिंकल्स और ये डोनट चॉप। ताकि क्विकली दिखा रहा हूं ताकि हम फिर अपनी बाकी चीजों को कवर भी कर सकें, जस्ट टू हैव एन आइडिया। ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये प्योरली 2D ग्राफिक्स के ऊपर बेस है या सेमी 3D। इट्स नॉट 3D, 2D एंड सेमी 3D, जिसको हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं या 2.5D। ठीक है, टेक्निकल नेम्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो आई होप अब कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो आप लोगों का। नॉट ज्यादा बट थोड़ा सा जरूर डेफिनेटली इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे मैं ऑलरेडी बताया कि आपको ये कुछ स्पेसिफिक चीजों के साथ एसोसिएट है, ये कुछ स्पेसिफिक चीजों के साथ एसोसिएट है। फॉर इंस्टेंस, मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा थ्योरी के ऊपर। हादिया, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, एटलीस्ट टिल 7:30, 7:30 से 7:40 तक मैक्स। अच्छा, इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले वी नीड टू सी ग्राफिक डिजाइन। ये एक टर्म बन रही है, लेकिन उसमें जो वर्ड डिजाइन है वो है क्या? डिजाइन, क्योंकि अगर हम ग्राफिक डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में तो नहीं है, डिजाइन इज ऑल अराउंड अस। डिजाइन तो हमारे पास हर जगह पे डिजाइन है, ठीक है। जी, डिजिटाइजर को यूज करते हुए पेन टैबलेट जिसे कहते हैं, स्टाइलस और टैबलेट। और मैंने ये बात स्टार्ट में भी कही थी। आई अप्रिशिएट अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे तो मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, नहीं तो कंटेंट जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस होल्ड करके रखें। डेफिनेटली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हम करेंगे तो उसमें मैं आपको पूछूंगा भी, आपने भी मुझसे आप उस टाइम पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा आपके तमाम सवाल। तो मैं डिजाइन के बारे में बता रहा था कि डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं है, डिजाइन इज ऑल अराउंड अस। डिजाइन हर जगह पे हमारे पास है। और अगर हम डिजाइन को डिफाइन करेंगे इन वन वर्ड, तो डिजाइन इज बेसिकली अ प्लान, अ ड्राइंग। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो है, दैट इज डिजाइन। डिजाइन को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। सो बेसिकली डिजाइन इज अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज। मैं इस चीज के ऊपर नहीं मूव करूंगा कि व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स, क्योंकि ये शायद हमारा टाइम जो है वो खा जाएगी चीज। तो सिर्फ हमें ये समझना है, एक फिलोसफी को जेन में रखना है कि डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट फील्स। ऐसा स्टीव जॉब्स ने कहा, क्योंकि उसके साथ एक चीज लिंक्ड है। क्विकली मैं यहाँ पे सिर्फ एक इमेज निकालना चाह रहा था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हो रहा है, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से डिजाइन की दो टाइप्स आ जाती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजाइन, स्टैटिक्स डिजाइन एंड फंक्शनल डिजाइन। we have two types of design, statics design and functional design. Statics design का ताल्लुक looks के साथ है और functional design का ताल्लुक works के साथ है। So visual terms में statics यानी कि looks include factors such as balance of the elements, color, movement, pattern, scale, shape and visual weight। और अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स के लिहाज से उसमें टेक्स्ट भी आ जाता है। एंड डिजाइनर्स यूज एस्थेटिक्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर डिजाइन्स। डिजाइनर्स जो है वो अपनी स्टैटिक इज द मेन टूल जिसके ऊपर डिजाइनर रिलाई कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फंक्शनल डिजाइन, बेसिकली हाउ इट वर्क्स। ये मैनोवर करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। मतलब ऐसी चीज जो हमें कोई चीज कम्युनिकेट कर रही हो, कोई चीज हमें बता रही हो। अगर प्रिंट मीडिया के लिहाज से देखें तो रोड साइंस हैं। आप लोग परफ्यूम की बॉटल्स यूज करते हैं तो उसके ऊपर साइंस होते हैं कुछ जो हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप किसी स्पेसिफिक मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उनकी फंक्शनैलिटी है। उनमें शायद स्टैटिक्स ना हो, बट वो फंक्शनैलिटी उनकी ये है कि वो हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिजिटल के अंदर अगर हम देखें तो इट इज अ डिजाइन मेथड इन विच सिस्टम इज सीन फ्रॉम द फंक्शनल व्यू पॉइंट। और
मैं स्पेसिफिकली यूआई यूएक्स के लिहाज से बात करूं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिहाज से बात करूं, तो इंटरफेस का ताल्लुक लुक्स के साथ है और उसकी फंक्शनैलिटी का ताल्लुक जो है हाउ इट वर्क्स के साथ है। तो इट इज अ मेथड इन विच सिस्टम सीन फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट, मतलब पूरा फ्लो उसका, जिस फ्लो से उसने चलना है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स ऑफ फंक्शनैलिटी। क्योंकि ये हमारा टॉपिक सिर्फ लिंक्ड है ग्राफिक्स के साथ, इसलिए मैं इसको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा आगे जो कनेक्शन है वो ग्राफिक डिजाइन के साथ सिर्फ इतना ही है कि हमने टूल्स की सपोर्ट लेनी है और कुछ बेसिक चीजों की सपोर्ट लेनी है। ग्राफिक डिजाइन के बारे में अगर जिक्र करें हम, तो ग्राफिक डिजाइन इज बेसिकली, एक तो ग्राफिक डिजाइन इज टू कम्युनिकेट विद द पर्पस, इट इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिजाइन। और ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। अगर मैं इसी चीज को लिंक करूं विद डिजिटल पेंटिंग, तो आपको इसके अंदर शेप्स इज द प्राइमरी थिंग जो इसके अंदर हमने यूज करनी। लाइंस नहीं यूज करनी हमने, डेफिनेटली वो तो जहां पे हमें जरूरत है वो तो करनी ही है, लेकिन इफ यू वांट टू पेंट, आपको ये समझना है कि शेप्स इज द प्राइमरी थिंग, क्योंकि उसका इम्पैक्ट और लाइन के इम्पैक्ट में फर्क है। लाइन जो है वो दो पॉइंट से ज्वाइन होके बनती है और उसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन होके शेप बनती है। शेप एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इजीली, आसानी से कलर कर सकते हैं। लाइन के अंदर कलर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक ओपन पाथ है, ठीक है। और आर्ट इटसेल्फ एक इल्यूजन है जो हमें क्रिएट करना होता है थ्रू कलर, थ्रू शेप्स, और इसकी कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जिसको हमें समझना होता है, ठीक है। तो यहां पे डिजिटल पेंटिंग में इन में से जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, एक कलर। कलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कलर के अंदर सिर्फ कलर नहीं है, कलर व्हील नहीं है, कलर्स, यहाँ पे कलर साइकोलॉजी भी इतनी मैटर नहीं करती जितनी कलर थ्योरी मैटर करती है, कि कौन से दो कलर्स को हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, कौन से दो कलर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। कौन से कलर्स हैं जो हम यूज कर पाते हैं, क्या कलर की प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं। इसके अंदर एक चीज और भी होती है जिसको हम एक टेक्निक है और वो कलर की प्रॉपर्टीज के साथ होती है। वो टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है वो अभी मैं पेंटिंग के दौरान आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली वो क्या होती है, बट एक्चुअली जो थ्योरी वाला पार्ट है दैट इज द बेस, जिसने आपकी जो स्किल है उसको एम्पावर करना है और उसको लिंक करना है। तो यहाँ पे जो मेन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो आपके पास कलर है और शेप्स है, ठीक है। इमेजेस डेफिनेटली आपने बनाने हैं, आपने इमेजेस को यूज नहीं करना, बट यूज ऑफ स्पेस आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो ये कि ग्राफिक डिजाइन जो है वो इन एलिमेंट्स के ऊपर तो बेस कर रहा है, लेकिन इन एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड कुछ और चीजों पे भी बेस कर रहा है। फॉर इंस्टेंस वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स, ये हमारे दो प्राइमरी ग्राफिक्स हैं जिनके अंदर हम प्ले करते हैं, ठीक है। तीसरा एक है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको हेल्प इन अ डिफरेंट वे करेगा। लाइक इलिस्ट्रेशंस या बुक इलिस्ट्रेशंस के लिए आप काम करें तो लेआउट अक्सर जो है वो जरूरत आ जाती है। फिर डिजिटल पेंटर ही को अगर वो प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको ही उस चीज को कंप्लीट भी करना होता है, डेफिनेटली एट टाइम्स जरूरत पड़ जाती है। अदरवाइज ऐसी फैसिलिटी जो क्लाइंट होता है वो खुद ही
अपने प्रिंटर से एडजस्ट कर लेता है। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? बिफोर मूविंग अहेड मैं ये टर्म्स आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। एडोब का एक सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, वो बेसिकली बेस करता है वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर। ठीक है, वो बेसिकली बेस करता है वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर। और बिटमैप के लिहाज से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, जो बेस करता है बिटमैप एंड रास्टर ग्राफिक्स के ऊपर। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये दो मेन सॉफ्टवेयर है। किसी एक टूल को सीखने से ना तो आप डिजाइनर बन सकते हैं और ना ही डिजिटल पेंटर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि किसी एक टूल को सीखना इनफ है तो दैट इज मतलब आप समझ लें कि वो फिर आप अपनी उस स्किल लेवल को या क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली आपको करनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, इस टर्म को समझने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। फारिया हारून जो फेसबुक के ऊपर बैठी है, आपको अटेंडेंस लिंक की जरूरत नहीं है, दैट इज फॉर जूम यूजर्स कि उन्होंने अपनी मार्क करनी होती है अटेंडेंस। आप लोगों ने अटेंडेंस या जो चीजें आपको चाहिए होती हैं आपने उसके ऊपर ले लेना है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, वेक्टर ग्राफिक्स इज बेसिकली एन आर्टवर्क based on anchor, point and nodes। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि ये एक्चुअली है क्या जो मैंने चीज आपको बताई। एन आर्टवर्क बेस्ड ऑन एंकर, ये एक एंकर है। इस एंकर को पॉइंट भी कहा जाता है और इसको नोड भी कहा जाता है। ये आपका एक एंकर है, इसको पॉइंट भी कहा जाता है और इसको नोड भी कहा जाता है। ये जब ज्वाइन होगा दूसरे एंकर के साथ तो ये लाइन बनाएगा। लाइन को पाथ भी कहा जाता है और जब ये पाथ मैं क्लोज करूंगा ये लाइन सेगमेंट मिलके एक शेप बना रहा है। ये लाइन सेगमेंट मिलके क्या बना रहा है? शेप। ठीक है, लेट्स से मैं यहां पे एक कलर चूज कर लेता हूं। सिमिलरली एंकर पॉइंट एंड नोड्स के साथ हमारे पास जो चीज आ जाती है दैट इज लाइन। लाइन को पाथ भी कहा जाता है और शेप। जो आर्टवर्क इन चीजों पे बेस कर रहा हो उसको वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स। अब सिमिलरली बिटमैप के अंदर अगर आप आए तो बिटमैप में एन आर्टवर्क based on pixels grid is known as bitmap और raster graphics is known as bitmap और raster graphics। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वो है इमेजेस। बिटमैप
इमेजेस को बिटमैप भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्सल ग्रिड के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। मैंने फोटोशॉप खोला और मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इमेज ऑन कर लेता हूँ फ्रॉम डॉक्यूमेंट, लेट्स से मैं ये एक इमेज रेंडम ऑन कर लेता हूँ। अब एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये पिक्सल ग्रिड के ऊपर बेस कर रहा है और ये एंकर पॉइंट और नोड्स के ऊपर बेस कर रहा है। यहां पे एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिन हमें समझनी है, और आई अप्रिशिएट अगर इन टर्म्स के ऊपर आप भी पार्टिसिपेट करें कि आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं। इमेज डायमेंशन, इमेज साइज एंड इमेज रेजोल्यूशन। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स आए, चाहे वो फेसबुक से भी आ रहा हो या वो जूम से आ रहा हो, कि आप लोग क्या जानते हैं इन तीन टर्म्स के बारे में? व्हाट इज इमेज डायमेंशन, साइज एंड रेजोल्यूशन? क्विकली। जवाब नहीं आ रहा, चले मैं बता देता हूं। डायमेंशन इज बेसिकली विड्थ एंड हाइट, इमेज साइज जो होता है दैट इज वेट ऑफ द इमेज, कितने केबीस का, एमबीस का या जीबीस का इमेज है। और रेजोल्यूशन है बेसिकली क्वालिटी ऑफ द इमेज। यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी का नहीं हमने सोचना, जो अक्सर लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पीपीआई, तो यहाँ पे पीपीआई को कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पे जो चीज है दैट इज क्वालिटी ऑफ द इमेज। अब हमें कैसे पता चलेगा? एक टर्म हम लोग कॉमन सुनते हैं, हाई रेज इमेज, लो रेज इमेज, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गूगल के ऊपर से जब आप इमेज को डाउनलोड करते हैं तो वो तो नहीं आपको बताता कि ये कितने पीपीआई के ऊपर है, वहां पे तो पिक्सल डेंसिटी नहीं है, तो क्वालिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, हायर द डायमेंशन, जितनी ज्यादा डायमेंशन होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, लोअर द डायमेंशन, जितनी कम डायमेंशन होगी उतनी खराब क्वालिटी होगी। हायर द डायमेंशन, हायर द रेजोल्यूशन, लोअर द डायमेंशन, लोअर द रेजोल्यूशन। अच्छा, ये तो चीज हो गई इमेजेस से रिलेटेड। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है बिटमैप और वेक्टर का? अगर मैं इस इमेज को जूम इन करता हूं तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आके ये अपनी क्वालिटी खराब कर देगा। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आके ये अपनी क्वालिटी खराब कर देगा, क्योंकि ये पिक्सल ग्रिड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पिक्सल ग्रिड के ऊपर। जबकि मैं अगर वेक्टर को रीसाइज करूं, वो इंफिनिटी साइज के ऊपर रीसाइज हो जाएगा, लेकिन वो अपनी क्वालिटी खराब नहीं करेगा। मैं इसको मैक्सिमम जूम इन करके देख लूं कि कहीं पे क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो क्वालिटी खराब नहीं हो रही। इसको मैंने मैक्सिमम जूम कर लिया 64,000% के ऊपर, लेकिन इसने अपनी क्वालिटी खराब नहीं की। तो यहां पे एक चीज समझनी है, क्योंकि इन दोनों का यूज है, वेक्टर का और बिटमैप का। तो वेक्टर जो है वो आपका रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, सॉरी रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, जबकि रास्टर जो है बिटमैप वो आपका रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है। रेजोल्यूशन डिपेंडेंट किस तरह से है कि जितनी ज्यादा डायमेंशन होगी
उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी, जितनी कम डायमेंशन होगी उतनी कम रेजोल्यूशन होगी। क्लियर यहां तक? ये आपकी एक बेसिक थ्योरी है रिलेटेड टू वेक्टर एंड रास्टर। लेआउट बेसिकली कहते हैं प्लेसमेंट को, बाय यूजिंग वेक्टर एंड बिटमैप। वेक्टर और बिटमैप को इस्तेमाल करते हुए उनको स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करना इज बेसिकली लेआउट। वो क्या है? लेआउट। यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? अच्छा अवैस, आपको मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा कि देखिए मैंने दो टर्म समझाई हैं। इमेज हमेशा इमेज ही रहेगा, उसको इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लें या फोटोशॉप में ओपन कर लें, वो वेक्टर नहीं बन जाएगा इलिस्ट्रेटर में ओपन करने से। वेक्टर बेसिकली वो चीज है जो शेप्स के ऊपर बेस कर रही है, जो हम खुद इलिस्ट्रेट करें या हम खुद बनाएं। ठीक है, तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि इमेज इलिस्ट्रेटर में खुल रहा है तो वो वेक्टर बन जाएगा और फोटोशॉप पे खुल रहा है तो वो बिटमैप बन जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। इमेज नाम ही बिटमैप का और वो बेस ही रास्टर के ऊपर कर रहा है, मतलब पिक्सेल्स के ऊपर। मैं खुद से कोई भी चीज बनाऊंगा इलिस्ट्रेटर के ऊपर, वो वेक्टर होगा, जिसके अंदर मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एंकर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मैं खुद से बना रहा हूँ। उसको मैं जितने मर्जी साइज के ऊपर रिसाइज कर लूं, अपनी क्वालिटी खराब नहीं करेगा। अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे जो है वो अपना जरा डिजिटाइजर अटैच कर लूं, इफ यू गाइज अलाउ मी 2 मिनट्स के अंदर, और फिर हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, फिर वो वेक्टर बन जाएगा। अगर आप इमेज ट्रेस करते हैं तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा। और यहां पे मैं अब आपको एक दो छोटी छोटी सी चीजें पेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम फोटोशॉप को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी है, ये मैंने टूल जो यूज कर रहा हूं दैट इज फोटोशॉप। जो टूल मैं यूज कर रहा हूं वो क्या है आपके पास? फोटोशॉप। जैसे ही मैंने इसकी मैं फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अभी फिलहाल नहीं बता रहा, ठीक है, लेकिन क्विक अगर आप लोग जानना चाहते हैं, कंट्रोल एन से मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें वो मुझसे विड्थ एंड हाइट पूछ रहा है। ठीक है, उस स्पेसिफिक विड्थ एंड हाइट को मैं चूज कर सकता हूं यहां से। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास प्रीसेट्स हैं जो मैंने रीसेंट टाइम्स में क्रिएट किए हैं। और अगर आप टॉप पे देखें तो हमारे पास प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइल्स के अंदर दो तरह की मीडियम्स होते हैं जिनके लिए डिजाइनर काम करते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया का ताल्लुक बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिंट, और डिजिटल में तीन मीडियम्स हमारे पास आते हैं, वेब, मोबाइल और फिल्म एंड टीवी। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है ये दोनों के लिए काम करता है, प्रिंट के लिए भी और डिजिटल के लिए भी। प्रिंट के लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो दो चीजों का ख्याल रखना है। क्विकली बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी है, फिर एक्चुअली इसकी डिटेल्स जो है वो डेफिनेटली मैं इस वर्कशॉप में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। दो चीजों का हमें ख्याल रखना होता है, एक होता है कलर मोड और दूसरा होता है पिक्सल डेंसिटी, जिसका मैं नाम ले रहा था। प्रिंट मीडिया के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो कलर मोड हमारा CMYK होना चाहिए। CMYK में C स्टैंड्स फॉर सयान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली इसकी एक पूरी प्रॉपर डिटेल है। और रेजोल्यूशन आपके पास यहाँ पे मिनिमम 300 होनी चाहिए।
वैसे इसके अंदर रेजोल्यूशन मैं 0 नहीं रख सकता, जैसे ही 0 रखा तो वो बॉक्स जो है रेड हो गया। 1 से लेके 27,270 तक रख सकता हूं, लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए कितना मुझे चाहिए? 300, मिनिमम 300, इससे लेस नहीं होना चाहिए। और डिजिटल मीडिया के लिए हमारे पास मिनिमम 72। ठीक है, तो ये चीजें आपने जेन में रखनी है कि डिजिटल मीडिया के लिए अगर हम काम करें तो मिनिमम रेजोल्यूशन 72 रखनी है, प्रिंट के लिए काम करें तो 300। ठीक है, और डिजिटल के लिए कलर मोड आपने यूज करना है आरजीबी। आरजीबी में आर स्टैंड्स फॉर रेड, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। और प्रिंट मीडिया के लिए CMYK। फिलहाल मैं इसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं डिजिटल का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, और मैं इसको यहां पे क्रिएट करूंगा तो दिस वाइट एरिया इज माय कैनवस। ये वाइट एरिया मेरा क्या है? कैनवस है। एक मिनट ठहरेगा, मैंने एक फाइल अपनी सेव करके रखी हुई है। अच्छा, ये एक फाइल है, मैं इसका एक्चुअल इमेज आपको दिखाने लगा हूं। ठीक है, ये दिस इज द एक्चुअल इमेज। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने सबसे पहले शेप्स को यूज करते हुए, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये शेप्स को यूज करते हुए मैंने अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बना लिए हुए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। लाइंस नहीं है, ये शेप्स हैं, और आपको लेयर्स के अंदर ये शेप टूल नजर भी आ रही है। ठीक है, फोटोशॉप जो है वो डिजिटल पेंटिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। फोटोशॉप बेसिकली डिजिटल पेंटिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इसके अंदर मुझे क्या करना है? अब मुझे डेफिनेटली इस जो मुझे नजर आ रहा है, इन ऑब्जेक्ट्स को मुझे देखना है, और जो टेक्निक मैंने आपसे जिक्र किया था डिस्टिलेशन का, जिसमें ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस है आपके पास, आप उनको अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू अब आप इसके अंदर फर्दर वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो ये चेरी हाउस बना हुआ है, इसको हम पेंट करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कलर्स के साथ साथ इफेक्ट्स के अंदर, फोटोशॉप में जो चीज आपको सपोर्ट करती है, चाहे वो फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर, वो है ब्रशेस। ब्रश टूल इज द मेन एसेट जो आपको हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग डिस्टिलेशन। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज रेफरेंस दिखाने लगा हूं, रफ। वो रफ रेफरेंस ये है कि मैं फिलहाल इन ग्रुप्स को बंद करूंगा और यहां पे शेप टूल को यूज करते हुए, या लेट्स से जी कि मैंने शेप टूल को यूज किया और एक एलिप्स क्रिएट किया। ठीक है, शेप्स जो है वो दो चीजों के ऊपर बेस कर रही होती है, फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो मैं यहां पे फिलहाल स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूं, स्ट्रोक आउटलाइन को कहते हैं, और फिल के अंदर मैं यहां पे दो कलर पिक करने लगा हूं। लेट्स से मैं अपने कलर पिकर में से दो कलर्स चूज करता हूं। एक है ब्राइट रेड, जो जिस डिस्टिलेशन की मैं बात कर रहा हूं मैं उसी का आपको बताने लगा हूं। ये ब्राइट रेड है और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये बात पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना डार्क रख रहे हैं और किस तरह से लेके चल रहे हैं। एक ऑप्शन में तो ये है मेरे पास कि मैं फिल में आऊंगा और मैं यहाँ पे सपोर्ट लूंगा। अब ये पॉसिबिलिटीज क्या है कि मैंने इसको ग्रेडियंट में कन्वर्ट किया। ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट होता है बेसिकली ब्लेंड ऑफ टू कलर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वो ब्राइट रेड और डार्क रेड का कंट्रास्ट लिया और ग्रेडियंट के अंदर से मैंने टाइप चेंज कर ली टू रेडियल। ठीक है, अब ये सिर्फ एक सिंपल ग्रेडियंट को यूज करते हुए मैंने
आप देख रहे हैं ये वही डिस्टिलेशन है कि एंड के ऊपर वो डार्क हो रहा है और दरमियान से वो लाइट हो रहा है, जो आपको एक फील दे रहा है सफेयर की, जो आपको एक फील दे रहा है सफेयर की, कि वो एक बॉल टाइप सा या कोई चीज ऐसी है, क्योंकि लाइट एंड शेड के साथ हमने प्ले करना है। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में आपके पास कलर के साथ साथ क्या है कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइट एंड शेड्स की, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस की। पूरी टेक्निक है इसके ऊपर और इसी के ऊपर चीजें बेस कर रही होती हैं। ठीक है, ये डिजिटल पेंटिंग या ग्राफिक डिजाइन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ग्लास में साशे डालूंगा, स्टर इट अराउंड और आपके आगे रख दूं। ये एक पूरी डिटेल है इसके ऊपर जो हमने डिस्कस करनी है, जिसको समझना है, जिनकी टेक्निक्स को समझना है हमने। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ऑफ करूं और इसकी जगह पे मैं यहां पे अब पिक्सेल्स के बिहाफ पे एक सिलेक्शन बनाता हूं और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूं एक न्यू लेयर लेके। आप में से जिसने भी मैसेज किया है मैं भी उसका रिस्पॉन्स करता हूं। एक न्यू लेकर मैंने कलर फिल किया और इस लेयर की मैं डुप्लीकेट करके इसको मैं चेंज कर लेता हूं टू मल्टीप्लाई। या मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिस्टिलेशन को हम किस तरह से फर्दर देख सकते हैं। कि एक मैंने न्यू लेयर ली, उसके अंदर मैंने ये एक कलर ऐड किया, कंट्रोल जे एंड देन मल्टीप्लाई। अक्सर जो हम डिजिटल पेंटिंग में यूज कर रहे होते हैं चीजें, कलर का इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा, हम यहां से कलर चेंज कर लेते हैं। मैं ले लेता हूं समथिंग लाइक दिस ग्रीन और यहां पे हम कलर कर देते हैं ये ग्रीन वाला। इसको नॉर्मल करें पहले और इसकी मैं कॉपी जनरेट करता हूं और इसको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, अब दो कलर्स हो गए। अब यहां पे मैं यूज करूंगा इरेजर टूल फॉर डिस्टिलेशन पर्पस। ठीक है, इसकी एजेस को मैं सॉफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली इरेजर टूल भी जो है वो एज अ ब्रश टूल यूज होता है। तो अब आप देख रहे हैं इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रश जो है वो हमें अलाउ करता है पेंट करना। ठीक है, इसी तरह से ब्रश अलाउ करता है और आपके स्टाइलस के ऊपर डिजिटाइजर में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने उस स्पेसिफिक ब्रश को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको वो डिस्टिलेशन समझाने के लिए थोड़ी सी एक चीज बताई है और अब हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल, मैश टूल भी यूज होता है इलिस्ट्रेटर के अंदर डिटेलिंग के लिए। फिलहाल अभी आप यहां देखें कि इसको हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। मैश टूल अपनी जगह पे यूज होता है, मतलब बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी डिटेल्स अगर आपको निकालनी है तो वो फिर आपको यहाँ पे इसकी सपोर्ट लेनी पड़ती है। यहां से ये देखिएगा कलर पैक किया आई ड्रॉपर को यूज करते हुए। जब आप ब्रश टूल यूज करते हैं तो आई ड्रॉपर बेसिकली ऑल्ट को यूज करते हुए आप आई ड्रॉपर को पिक कर सकते हैं। आई ड्रॉपर बेसिकली कलर पिकर टूल होता है और ये मैंने स्पेसिफिक ब्रश लिया जो सॉफ्ट राउंड ही है। और आप उसके ब्लेंड्स को समझते हुए, असल में देखिए मैंने आपको बोला कि आपने ऑब्जेक्ट्स में बना लेना है। अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो वो 4 लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी।
ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली आप एक लेमैन भी हो तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि नीचे एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक वाइट लेयर, फिर पिंक की लेयर, फिर व्हाइट की लेयर, फिर पिंक की लेयर, फिर व्हाइट की लेयर, फिर पिंक की लेयर, फिर व्हाइट की लेयर। ठीक है। और फिर अब आप उसके दरमियान आपस में जब ब्लेंड्स क्रिएट करेंगे तो वो फिर इस तरह की फॉर्म निकल आएगी उसकी। बट ये जितना बोलने में आसान है उतना डेफिनेटली करने में आसान नहीं है। डिस्टिलेशन का जो मैं जिक्र कर रहा था, कहीं पे हमें जो है वो ओपेसिटी कम करके अप्लाई करनी होती है और कहीं पे वो हमें ज्यादा करके अप्लाई करनी होती है। लेकिन इस सब में एक चीज जो छोटी सी आपको जेहन में रखनी है और वो है आपका पेशेंस लेवल। तो डिटेल्स निकालने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस की, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम नहीं हो जाएंगी, ओवरनाइट नहीं होंगी। हर एक डिटेल को हमें देखना है अगेन, और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ डिटेल्स हमें एंड के ऊपर भी रिफाइन करनी होती हैं ताकि टू हैव बेटर रिजल्ट्स। अब जैसे ये चेरी है तो चेरी जिस तरह उसकी टॉप पे पड़ी हुई है और नीचे जो उसके शेडोज बन रहे हैं, वो बनाने के लिए हमें चेरी को फेल आउट करना जरूरी है। फेसबुक पे और जूम के ऊपर जो लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं अब वो बेशक पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये साथ साथ कर रहा हूँ और साथ साथ में, ताकि हम अपने टाइम को भी सेव करें और मैं आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे सकूं। आप लोग अब कर सकते हैं, तब तक मैं ये भी कर रहा हूँ साथ साथ।
इस तरह से हम इसको नीचे से ब्लेंड क्रिएट करेंगे ताकि उसकी वो फील हो, डेप्थ। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं थ्रू कलर एंड शेप्स, तो यहाँ पे ये वही प्रोसेस है जो हम बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। जी, वैकम भी है और हुयन भी है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। वैकम के अलावा अब और भी दो तीन ऑप्शंस हैं, चाइनीज भी हैं आपके पास, ठीक है। बट वैकम ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड करते हैं तो यू कैन गो फॉर वैकम, लेकिन चाइनीज में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं, और जो वैकम के मुकाबले में दे आर बेट चीप। देख रहे हैं कि इसको अब जरा थोड़ा सा फाइन किया जा रहा है विद ब्लेंडिंग। और इस शेप को मैंने पेन टूल को यूज करते हुए ट्रेस किया था। आई ड्रॉपर से ही अब हमने पहले लिया डार्क कलर, क्योंकि ये इसका बेस कलर बनेगा। और बेसिकली अगर आप, ये अभी जिक्र आया था मैश टूल का, तो वो मैश भी बेसिकली कलर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही बनता है। जब तक आपके पास वो लाइट एंड शेड की सेंस नहीं होगी, आप मैश भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली मैश जो है वो आपको थोड़ा सा बाउंड कर देता है अपनी मैश लाइंस के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्निक वही यूज हो रही है। आपने बेसिकली ब्रश टूल को यूज करते हुए ब्लेंड्स ऐड करने हैं। जब आप छोटी छोटी डिटेल्स को जब ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो और फाइन ट्यून हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा लाइट कलर यूज करना है। आप में से क्वेश्चंस किसी के नहीं है?
आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। इसकी फर्दर डिटेल्स हम ऐड कर रहे हैं। टाइम भी शॉर्ट है। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे लिख के भेजते रहें, ताकि अगर मैंने उनको आंसर करना है मैं साथ साथ भी कर सकता हूँ, और मैं एंड के ऊपर अगर इतना टाइम ना बचा तो फिर आप लोगों के क्वेश्चंस वहीं पे रह जाएंगे। इवन अगर फेसबुक के ऊपर कोई सवाल है आप लोगों का किसी का भी, वी आर फेसबुक लाइव ऑल्सो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज हाउ। अभी क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, बट जितनी डिटेल्स हम उसमें निकाल सकते हैं, जस्ट टू हैव एन आइडिया। ये कंट्रोल कैसे लाना है और इन चीज़ों को समझना कैसे है, दिस इज द गेम। और मैं अभी भी अपने उस पॉइंट के ऊपर हूँ कि ये जो है ये बेसिकली बेस किस पे कर रहा होता है, शेप्स के ऊपर, और उन शेप्स के अंदर आपके लिए कलर करके फर्दर डिटेल्स ऐड करना ज़्यादा आसान होता है। अगर यही लाइन के ऊपर होता है, एज्यूम फॉर अ वाइल यही लाइन के ऊपर होता तो उसमें आप कलर्स नहीं ऐड कर सकते थे। और फोटोशॉप के अंदर एक चीज आपको समझनी है कि आपके पास आप ग्रेडियंट टूल के थ्रू करते हैं बेशक, लेकिन अल्टीमेटली क्वालिटी निकालने के लिए आपको ब्रश टूल की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। खाली ग्रेडियंट इज नॉट इनफ। फोटोशॉप के अंदर मैं बता रहा था कि लेयर्स इज द मेन थिंग। लेयर्स पैनल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका मेन काम है।
अभी ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ट्रेस करके रखा हुआ था, उसके बावजूद हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था। फेसबुक पे जो लोग बैठे हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं है फेसबुक लाइव पे? जब आप देख रहे हैं कि साथ जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है, ये ब्रश टूल के थ्रू ही डायरेक्टली पेंट किया जा रहा है, और ये सिर्फ मैं एक साइड ही करूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यार हाई पिक्सल कलर आप ग्रेडियंट के थ्रू भी ले सकते हो, और मैं जैसे ऑलरेडी बता रहा हूँ, सपोर्ट में सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस नहीं कर सकते, आपके खाली ग्रेडियंट के ऊपर बेस कर लोगे। डिटेल ज्यादा अच्छी आपकी ब्रश से ही निकलेगी, उसके बगैर नहीं निकलेगी। मतलब जैसे डिजिटाइजर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ब्रशेस इंपॉर्टेंट है, पेंट के अंदर एटलीस्ट। तो सवाल किसी के पास नहीं है, ना फेसबुक के पास, और जूम पे तो चले जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। फेसबुक पे कौन कौन लोग अभी देख रहे हैं, प्लीज वो मैसेज करें अपना नाम, या खाली मैसेज कर दें ये बताने के लिए कि आप लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं। बस इसके बाद जो है वो फिर मैं इसको एंडिंग की तरफ लेके जाऊंगा। ये लास्ट चीज है जो मैं बना रहा हूँ, ये वही सफेयर वाली चीज है जो ब्रश के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों के पास तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन शायद एक सवाल पूछ लेना बन जाता है कि यार ये हम सीख कैसे सकते हैं। या ये फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सीख कैसे सकते हैं।
इसमें डेफिनेटली मार्जिन है कि इसको फर्दर रिफाइन किया जा सकता है। क्योंकि अभी टाइम की भी शॉर्टेज है। अच्छा जी, ये फोटोशॉप है जी, चेहरकुल ये फोटोशॉप पे किए सारा काम। खाली अब्दुल्ला वैकम के ऊपर प्रैक्टिस से नहीं होगा, जब आपको टूल्स ही नहीं पता होंगे तो टूल्स के साथ कैसे आप प्ले करेंगे। तो मतलब वो तो डेफिनेटली एक चीज है कि आप वैक्यूम पे कर ही सकते हैं, बट अगेन जी बिल्कुल, ट्रेसिंग पेन टूल से किए, शेप्स उसी से बनाई है और फर्दर उसके बाद काम हुआ है। फोटोशॉप पे लेयर्स आप अपनी मर्जी से अगर मर्ज करना चाहें तो वो हो जाती हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो वो नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी एग्जैक्टली, कंट्रोल ई से भी मर्ज हो जाती हैं, राइट क्लिक करके भी मर्ज हो जाती हैं। इसमें देर आर सो मेनी थिंग्स कि वो बिल्कुल मर्ज हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मर्ज नहीं होती, उनका सवाल ये था कि वो मर्ज हो जाती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो आपकी चॉइस है कि आप उसको मर्ज कर लें या विदाउट मर्ज के भी आप रख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, वन लेयर को सेकंड लेयर पे किस तरह कॉपी करेंगे। लेयर को डुप्लीकेट किया जा सकता है, आप या सिलेक्शन बना के कॉपी भी कर सकते हैं उसको, या कंट्रोल जे करके उसकी लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। फोटोशॉप सबसे ज्यादा बेस्ट इलस्ट्रेटर है। सहर, इस बात का जवाब मैंने शुरू में ही दिया था। वो ये दिया था कि अगर आपको ये याद होगा, मैंने दो टर्म्स बताई थी, वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो वेक्टर और बिटमैप के अंदर बताने का मकसद ही ये था क्योंकि वो इलस्ट्रेटर के ऊपर वेक्टर बेस कर रहा होता है और फोटोशॉप बिटमैप और रास्टर के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि खाली एक टूल से आप वो कर लेंगे, बेहतर दोनों ही है, क्योंकि दोनों के अलाइंस के साथ हम क्रिएशन करते हैं, किसी एक को नहीं सीखते। अब्दुल्ला अकरम, थैंक यू वेरी मच कि आप साथ साथ बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, ऑल्ट के साथ आप करके देख भी लीजिएगा, कर भी लीजिएगा। ऑल्ट के साथ जो है वो लेयर नहीं कॉपी होती, या मेरे ख्याल में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हो। ठीक है, बट अगेन मेरा ख्याल है कि पॉइंट इस चीज़ को समझना ये है कि पीएनवाई ट्रेनिंग्स जो है वो 3 तरह के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जो बेसिक कोर्स है दैट इज़ ऑफ 2 मंथ्स कोर्स। फिर एक एडवांस कोर्स है 6 मंथ का, और एक डिजिटल पेंटिंग का सिर्फ 2 मंथ्स का कोर्स है। मतलब एक जनरल ग्राफिक डिजाइन स्किल सीखने का कोर्स है ऑफ 2 मंथ्स, एक सिर्फ डिजिटल पेंटिंग का 2 मंथ का कोर्स है जिसके अंदर आप लोगों को डिजिटल पेंटिंग सिखाई जाएगी। उसके अंदर टूल्स जो है वो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप होंगे, वैकम का यूज भी होगा, कॉन्सेप्ट आर्ट, इलिस्ट्रेशन, और इन सब के ऊपर हम आगे चलेंगे इसके अंदर, डिजिटल पेंटिंग के अंदर। और जो एडवांस कोर्स है जिसके अंदर यूआई यूएक्स भी है, प्रोटोटाइपिंग भी है और फ्रंट एंड भी है, उसके अंदर डिजिटल पेंटिंग और ग्राफिक डिजाइन दोनों को मर्ज करके एक एडवांस कोर्स बनाया हुआ है। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसे ही होगा। जी एडवांस कोर्स 6 मंथ्स का है।
माशाल्लाह अब्दुल्ला, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। फिर आप आज मुझे ख्याल में मुझे टेस्ट करने आए थे। मैं आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है बाद में देखूंगा, अभी मैं नहीं देख रहा। आई गेस मेरे ख्याल में मास्टर लेवल पे कोई भी नहीं पहुंचता कभी भी, मतलब आई एम हैविंग मोर देन 10 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहता है। कभी भी आप बिल्कुल प्रो लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये तो एक चीज ऐसी है कि ऑन अ लाइटर नोट अब्दुल्ला, मैंने कहा है, मजाक में कहा है, डोंट टेक इट सीरियसली। बिल्कुल। ये डिजिटल पेंटिंग का कोर्स जो है वो इंशाल्लाह आफ्टर ईद स्टार्ट होगा। फर्दर इसकी जो डिटेल्स आपको लेनी है वो आपको डिटेल्स इधर से मिल जाएंगी। मैं आपको जरा दिखा दूं, एक मिनट, एक मिनट ठहरेगा जी। फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, pmitrainings.com इज आवर वेबसाइट। यहाँ पे आपको कोर्स डिटेल्स भी मिल जाएंगी ऑफ एवरी कोर्स, नॉट रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल पेंटिंग। एवरी कोर्स, हर कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से मिलेगी विद फी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेट्रा। जो फेसबुक वाले हैं वो इजीली वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। pnvtrainings.com के ऊपर जाएंगे तो फुटर के अंदर वहां पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर या वो नंबर जिसके ऊपर आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फुटर में जाएंगे तो आपके पास ये हेड ऑफिस की लोकेशन भी है, एंड देन वी हैव नंबर्स आल्सो, जहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप के अलहदा नंबर है और फोन का एक अलहदा नंबर है। आईटी टावर ब्रांच के भी नंबर्स हैं, आप किसी भी जगह पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।